के गहरे भेदों को हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमें अपने भेदों को प्रकट करता है ताकि कोई भी जाति नाश ना हो। जब हमारे लोगों को ज्ञान नहीं होता तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में वो वचनों को जाहिर किया, जैसे यीशु मसीह के चेलों ने वो वचन को पूरा किया और यीशु मसीह के चेलों ने वो काम किए जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था। परमेश्वर अपने हर एक बच्चों को वही सामर्थ वही अभिषेक देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे ज्ञान में बढ़े, मेरे बच्चे परमेश्वर के वचनों को समझे, परमेश्वर के वचनों को जाने, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन के उस मुसीबत उस ट्रबल को हम कभी भी अपनी लाइफ से मिटा नहीं पाएंगे। तो हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि हमारे पास अधिकार है अपनी मुश्किल अपनी मुसीबतों को हमारे जीवन से निकालने के लिए, लेकिन वो कब काम करेगी। परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, जितनी भी ट्रबल है आपके जिंदगी में, जितनी भी मुसीबत है, जितने भी श्राप है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम इसे रोन सकते हो। मसीह लोग जानने के बाद भी उनकी मुसीबत और मुश्किलें उनके जीवन को छोड़कर नहीं जाती। परमेश्वर अपने वचनों को भेजता है ताकि उसके लोग परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ें, और ज्ञान में बढ़ने के बाद वही ज्ञान परमेश्वर चाहता है जो ज्ञान परमेश्वर अपने चेलों को देता था, जिस ज्ञान के द्वारा आप अपनी मुसीबत अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बात करता है। मत्थियों की 6:10 परमेश्वर ने कहा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू से मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर ने कहा जो हमारी लड़ाई है वो आत्मिक है। हमारी जो भी लड़ाई परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई है वो हमारी लड़ाई आत्मिक है। पर अगर आप परमेश्वर में हो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के वचन में चलते हो, तो आप जानो कि आप एक आत्मिक युद्ध में हो, और आपकी जो भी आपके जीवन की लड़ाई है, जो भी आपके सिचुएशन बिगड़ चुके हैं, जो भी हालात आपके खराब हो चुके हैं, उसमें किसी भी इंसान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये परमेश्वर ने आपके जीवन में ये घटनाएं रखे ताकि आपको परमेश्वर लड़ना सिखा सके, आपको मजबूत बनाना सिखा सके। लेकिन आपको देखना है अपने जीवन में कि जो लड़ाई मेरी है वो आत्मिक है, मेरी लड़ाई शारीरिक नहीं है। आपको परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनना है। शक्ति में आप कैसे बलवंत हो सकते हैं? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के सामर्थ्य से रहित रहेंगे, परमेश्वर के अभिषेक से रहित रहेंगे, शैतान के अंधकार की शक्तियां जो भी आपके जीवन में ट्रबल को लेकर आती है वो आपके जीवन को छोड़कर नहीं जाती है। इसलिए प्रभु ने पहले ही आपको कहा है कि सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, नित्य प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के वचन को सुनते रहना है, आत्मिक उन्माद में भरे रहना है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारी लाइफ का, जो एक मसीह जीवन में, जो एक विक्ट्री का जीवन है, जो मसीह जीवन को जयवंत करती है। परमेश्वर ने सबसे पहले हमें क्या कहा? परमेश्वर ने सबसे पहले हमें यही कहा कि प्रभु के शक्ति में हमें बलवंत होना है, परमेश्वर की हजूरी में हमें सबसे ज्यादा रहना है। यदि आप मसीह हो, प्रार्थना करने वाले हो, अपनी मुसीबत अपनी मुश्किलों को आप हल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना होगा और रोज प्रार्थना करना होगा। एक अलग समय आप परमेश्वर को दे, परमेश्वर के लिए एक अलग समय को निकाले जहां पर आप नित्य प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़े, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आपको ये करना जरूरी है। उसके बाद आप परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर मेरी मुसीबत मेरी मुश्किल मेरी हल नहीं हो रही, और आप परमेश्वर के सामने रोते हैं। परमेश्वर को आपका रोना पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने कहा मैंने सब कुछ कर दिया है, अब जो भी करना है धरती पर आप लोगों ने करना है। आपके जीवन में मुसीबत है, मुश्किल है, उसका हल आपको करना है। परमेश्वर ने हमें वचन भेज कर चंगा करने के लिए हमें वचन दिए हैं, परमेश्वर ने ज्ञान दिए है, बुद्धि दी है, ताकि आप वचन को समझो और परमेश्वर के उस प्लानिंग को आप समझ सको कि परमेश्वर आपके रोते हुए आंसुओं को सिर्फ वचन भेजेगा और वचन के द्वारा आपको ज्ञान मिलेगी। क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ते हो, आप अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को देखोगे, मुसीबत हल को देखो। प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके जीवन में अधूरी ज्ञान है, आप पूरे ज्ञान में नहीं हो, आप परमेश्वर के पूरे ज्ञान में नहीं चल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा कि सबसे पहले आपको प्रभु की शक्ति में बलवंत होना है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो कि तुम
शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर ने कहा कि सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान आपके जीवन में प्लान करता है, आपके जीवन में फेलियर को लेकर आता है, आपके जीवन में मुसीबत को लेकर आता है, ट्रबल को लेकर आता है, तरह तरह के पाप आपके जीवन में वो लेकर आता है। परमेश्वर ने कहा ये शैतान की युक्तियां हैं। अगर तुम इनके सामने खड़े रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि इनसे तुम ना भरमाए जाओ, तुम चाहते हो कि ये चीजें मैं ना करूं, ये पाप की चीजें जो मेरे जीवन में है, ये मुझ पर सामर्थ, ये जो पाप की सामर्थ है मुझ पर हावी ना हो। परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो। यदि आप पाप के सामर्थ को तोड़ना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा। जितने हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं शैतान के खिलाफ चलाने के लिए, यदि आप अपने हथियारों को नहीं चलाओगे और बैठकर सिर्फ रोओगे कि परमेश्वर कुछ करे, परमेश्वर मुझे छुड़ाए, परमेश्वर शैतान को मुझसे दूर करे, तो आप गलत फहमी में हो। परमेश्वर ने पहले क्या, सारे हथियार बांध लो और उसके बाद जो शैतान की युक्तियां तुम्हारे सामने कभी भी सफल नहीं हो पाएंगी, वो तुम्हारे सामने आएंगी तो सही पर वो टूट जाएंगी अगर आप परमेश्वर के सारे हथियार में हो। परमेश्वर के कौन कौन से हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं शैतान को मारने के लिए, शैतान की हर एक सामर्थ को तोड़ने के लिए? तो सबसे पहले हम जानेंगे परमेश्वर के कौन कौन से हथियार हैं। परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर कस ले। परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर कस ले। कमर का मतलब होता है बुद्धि। पतरस ने कमर को बुद्धि का नाम दिया है। जब आप पतरस की पत्री पढ़ते हो तो परमेश्वर ने कहा है जो कमर है तुम्हारी बुद्धि, अपने माइंड की बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस लो। ये कमर आपका माइंड है और परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर को कस लो, अपने माइंड को कस लो। किससे? वचन से, सच्चाई से। परमेश्वर ने कहा सत्य से। आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान आपको नहीं है, तो आपको कोई भी आकर भरमा सकता है कि बाइबल में ये चीजें कहाँ लिखी है। आप जब पढ़ते ही नहीं हो तो आप उनको कभी भी शो नहीं कर सकते कि हाँ ये बात बाइबल में लिखी है कि नहीं लिखी है, और आपको कोई भी आसानी से भरमा सकता है। आपको शैतान भी आसानी से भरमा सकता है, वो भी तरह तरह की योजना आपके माइंड में डालकर। अगर आपको वचन की नॉलेज नहीं है तो शैतान भी आपको भरमा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सत्य से कमर कस लो। सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जो वचन, जो बाइबल है, उसको अपने बुद्धि में डालो। ये बाइबल को आपको रोज पढ़ना है ताकि परमेश्वर के जितने भी वचन है, परमेश्वर ने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, परमेश्वर ने जितनी भी बातें हमसे की है, वो सब हमें पता होना चाहिए ताकि शैतान कभी भी हमें भरमा ना सके, क्योंकि वो अपने नेगेटिव थॉट को लेकर आएगा, वचन के विरुद्ध बातों को लेकर आएगा। और अगर आपको वचन पता है तो कभी भी शैतान आपके जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद परमेश्वर ने हमसे क्या कहा कि पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। उसके बाद परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं कि हमें सुसमाचारक होना चाहिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में टेस्टमनी दी है, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, परमेश्वर ने आपको चेंज कर दिया है, परमेश्वर ने आपको पापों से छुड़ाया है, तो आपको लोगों को बताना है। क्योंकि जब तक आप सुसमाचार नहीं देंगे, परमेश्वर की उस गवाही को लोगों तक शेयर नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया। यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मरकर जी उठा, हमारे पापों को ले गया। अब से हम कोई भी श्रापित नहीं है। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे, आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक नहीं फैलाओगे, परमेश्वर के राज्य को नहीं फैलाओगे, तो भी आपके पास एक हथियार की कमी है। लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में वो खुश रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो हथियार से रहित हैं। उनको हथियार चलाना आना चाहिए। आपको परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार हर एक लोगों को देना है। अगर आप ड्यूटी पे हो, अगर आप कहीं जॉब करते हो, तो वहां पर भी आप लोगों को बता सकते हो कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या काम किया। लोग आपका बिलीव नहीं करेंगे, पर आपको फिर भी बोलना है। ये मेरी खुद की टेस्टमनी है कि जब मैं जॉब करती थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मैं फिर भी यीशु मसीह के सुसमाचार को बताती थी। मैं फिर भी बताती थी कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है, मुझे चेंज किया है, मुझे पापों से छुड़ाया है, मेरे अंदर को बदला है। मैं फिर भी बताती थी, जबकि वो मेरा मजाक उड़ाते थे। पर हमें मजाक के लिए नहीं डरना। हमने ये नहीं सोचना कि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। लोग यही सोचते हैं कि अगर हम बताएंगे तो मजाक उड़ाया जाएगा, मेरी बातों पर वो बिलीव नहीं करेंगे, तरह तरह की बातें वो करेंगे, धार्मिक बातें करेंगे, अपने धार्मिक ग्रंथ की बातें भी वो करने लग जाएंगे। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये रुकावटें आती है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको चुप नहीं रहना है। अगर आप बोलते जाओगे तो ये आपके पास हथियार है। मैंने तभी सीख लिया था, ये मेरे पास हथियार है। कोई कुछ भी सोचे, कोई मेरा मजाक बनाए, मुझे पागल बोले, कुछ भी बोले, आपको फिर भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना है। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपको बताना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाना है।
है, जो आपके जीवन में हुआ, अपनी टेस्टमनी को आपको लोगों को देना है। ये आपका काम है और ये परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। यदि आप इस चीज को नहीं यूज करते हो, आपके लाइफ में ये चीजें नहीं है, आप किसी को नहीं बताते हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया, तो आपके पास ये हथियार की कमी है। यदि आप इन चीजों को करेंगे तो परमेश्वर आपको हथियार दे रहा है शैतान के खिलाफ। आप नहीं जानते, जब आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करते हो लोगों से, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताते हो लोगों को कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, वो सब कुछ कर सकता है, तो शैतान का किंगडम हिलता है, शैतान आपके जीवन से जाना शुरू होता है। शैतान की जो सामर्थ्य है, शैतान की जो ताकत है, वो आपके जीवन से टूटना शुरू हो जाता है और आप एक अद्भुत ब्लेसिंग की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरी सेवा करेगा, परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसकी आदर करेगा। इसलिए शैतान को पता है कि यदि ये सेवकाई में जाएंगे, ये प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचनों को देंगे, तो परमेश्वर इनका आदर करेगा, परमेश्वर इनको महान करेगा जाएगा। इसीलिए शैतान लोगों को रोकता है कि वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को ना बताएं। अगर आप मसीह हो, आपको कभी भी चिंता नहीं करनी कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। आपको जस्ट अपने हथियार को यूज करना है, लोगों को बताना है, आपने अपना काम करना है, बाकी परमेश्वर पर छोड़ दो। बाकी परमेश्वर अपने आप आपके जीवन में उस ब्लेसिंग को रिलीज करेंगे, आपको एक अद्भुत बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएंगे अगर आप इन हथियारों को यूज करते हो। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। परमेश्वर ने कहा विश्वास की ढाल ले लो। अब परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों कहा कि विश्वास की ढाल ले लो? विश्वास भी एक हथियार है। अगर मसीह जीवन में विश्वास की कमी है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक विश्वास के द्वारा ही मसीह व्यक्ति जीवित रहता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप आगे तक नहीं बढ़ पाओगे। शैतान आपके अविश्वास के साथ हमेशा खेलता है, आपको अविश्वास में लेकर जाने की कोशिश करता है कि यह कभी नहीं हो सकता, देख किसी का तो हुआ नहीं, तेरा कहां से हो जाएगा। ये बातें हमेशा वो आपके मन में डालता है ताकि आपको वो अविश्वास में ले जाए। और आपको कई बार लगता है ये सच है, सच में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि लोग भी ऐसे हैं और ऐसे हो भी रहा है, आपको दिखाई भी वैसा ही देगा जैसे शैतान आपके माइंड में चीजों को डाल रहा है। लेकिन फिर भी फेथ क्या है? फेथ वो है जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, जो चीजें आपको सुनाई नहीं दे रही हैं, उस फेथ के द्वारा आप उन चीजों को पाते हो। आपको विश्वास रखना है यीशु मसीह सामर्थी है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सबको चंगा करता है, वो मुझे भी एक दिन चंगा करेगा, वो मुझे भी एक दिन खड़ा करेगा, वो मुझे भी अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा। इन चीजों का आपके पास विश्वास होना चाहिए कि आप परमेश्वर में अच्छे से बढ़ सकते हैं, वरना शैतान आपके विश्वास के साथ खेलना शुरू कर देता है। परमेश्वर ने कहा दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो। जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। परमेश्वर ने कहा आत्मा की तलवार ले लो। अब आत्मा की तलवार क्या है? जब शैतान आपके ऊपर अटैक करने आता है अपनी नेगेटिव विचारों को लेकर, जो परमेश्वर के वचन के विरोध होता है, तो आपको क्या करना है? आपके पास वचन होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर कस लो। अगर आपके पास वचन है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ चुके हो, परमेश्वर के ज्ञान में भरपूर हो, तो जब शैतान आपके माइंड में नेगेटिव विचारों को लेकर आता है कि तू ये कर, तो आपको पता होता है कि ये वचन में मना है, और उसी समय आपको वचन को रिलीज करना है। उसी समय आपको परमेश्वर के वचनों को बताना है, बोलकर बताना है, अपने मन में नहीं कि ये तो गलत है। आपको बोलना है शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को जानते हो और उसका यूज करना आपके जीवन में आता है, तो शैतान आपके जीवन से चला जाता है। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग प्रार्थना करते हैं पर बाइबल को नहीं पढ़ते, इसीलिए शैतान जब उनके दिल दिमाग में विचारों के साथ अटैक करता है तो उन चीजों का वो शिकार हो जाते हैं और अपनी मंजिल को वो पा नहीं पाते, क्योंकि वचन की कमी है। शैतान वचन से जाएगा, प्रभु आकर आपको शैतान से नहीं छुड़ाएगा जब तक आप अपने हथियारों को यूज नहीं करते हो। तो जानना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, और अब हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर और अपने जीवन में उन सब चीजों को लेकर जो परमेश्वर ने हथियार दिए, उन सब को हमने लेना है। परमेश्वर ने उसके बाद हमें कहा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर ने कहा हर समय आप आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हर समय, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे फर्स्ट क्या है कि प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि प्रभु के शक्ति के नीचे आपने रहना है, उपस्थिति में रहना है, प्रेजेंस में रहना है, वचन में रहना है, ज्यादा प्रार्थना में रहना है। ये क्या है? प्रभु की शक्ति में बलवंत होना। हर समय आप प्रार्थना करते रहो। जब
जब भी आपके पास समय है आप प्रभु के लिए समय निकालिए। जब भी आप अपने घर में रहते हैं आप परमेश्वर के लिए 1-2 घंटा निकालिए ताकि परमेश्वर के साथ आप बैठ सके। अपने कामों में इतना व्यस्त मत हो जाइए कि आप प्रभु के लिए समय ही ना निकाल पाए, क्योंकि उसी प्रभु ने आपको मुश्किलों और मुसीबत से आजाद करना है और आप उसी प्रभु से दूर हो, अपने कामों में फंसे हो, आपको अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। प्रभु नहीं चाहता कि अपने कामों में रहो, प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर को समय दो। परमेश्वर आपको मुसीबतों और दुखों में देखकर खुश नहीं होता, इसलिए वो हमेशा अपने वचन को भेजता है अपने लोगों को, ताकि मेरे बच्चे मेरे वचनों को सुने और समझे कि वो मेरे पास आए, मैं उनकी मुसीबत उनकी मुश्किलों को मैं हल करना चाहता हूँ। परमेश्वर बार बार जाहिर करता है आपको कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपको भी दिखाना है कि परमेश्वर यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मैं भी तेरी हजूरी में आऊंगा, तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, जो जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैं उन्हें मानना सीखूंगा और तेरी प्रेजेंस में रहा करूंगा। परमेश्वर ने कहा पवित्रताई, पवित्रताई क्या एक हथियार है। अगर आप मसीह जीवन में हो, पवित्रताई आपके पास जरूर होनी चाहिए। परमेश्वर के वचनों का डर होना चाहिए, जो वचन परमेश्वर ने कहा है उसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने घर यदि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आप कामों को करते हो तो ये जान लो कि परमेश्वर की वो ब्लेसिंग वो ग्रेस आपको कभी नहीं मिल सकती। आप हो सकते हो 10 साल से क्रिश्चियन, 20 साल से क्रिश्चियन, लेकिन आपके लाइफ में वो टेस्टमनी कभी नजर नहीं आएगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसीलिए कई लोग मजाक बनाते हैं कि तुम तो इतने साल से क्रिश्चियन हो, तुम्हारे जीवन में क्या हो गया, पर उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर तब देता है जब इंसान वचनों के अंदर रहता है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर का निरादर ना हो हमारे जीवन से, इस बात का ध्यान रखो। यदि आप क्रिश्चियन और मसीह हो, आप दिखाओ कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम अगर मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने हमें अद्भुत ब्लेसिंग दी है। अपने पापों को छोड़ो और यीशु मसीह के वचनों पर बिलीव करो और यीशु मसीह के वचनों पर चलो, तभी आप परमेश्वर का आदर करोगे। और यदि आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका कितना आदर करेगा आप जान सकते हो। परमेश्वर कितना आपको प्यार करेगा। इसलिए जिंदगी टूटी फूटी है क्योंकि हमने अपने जीवन से कभी भी परमेश्वर को आदर नहीं दिया, हमने हमेशा उसे निरादर दिया। लोग हमें देखकर कभी नहीं जज कर सकते कि हाँ सच में यीशु मसीह चंगा कर सकता है, क्योंकि वो यीशु आपकी बातों पे नहीं बिलीव करते, वो आपके जीवन को देखते हैं कि तुम तो कहते हो यीशु मसीह चंगा करता है, पर तुम्हारे जीवन में तो खुद दुख मुसीबत है, तुम खुद बीमारियों से लदे हुए हो, क्या यीशु मसीह चंगा करता है। इसीलिए अपने जीवन से कभी भी परमेश्वर को निरादर ना दे। इसीलिए निरादर देने की वजह से ही लोगों की जिंदगी टूटी फूटी है। लोग जो चाहते हैं वो कभी भी उनके जीवन में होता नहीं है और उनको लगता है ये जीवन है, ये ऐसे ही संघर्ष है। परमेश्वर ने हमें संघर्ष के लिए नहीं बुलाया है। आपको अपने जीवन से साबित करना है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है और यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर आप तभी साबित कर सकते हो अगर आप परमेश्वर के वचनों में चलोगे, परमेश्वर का आदर करोगे, तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। वो आपको हार्ट डिजायर, जो आपकी इच्छा है, वो चीजें आपको देना शुरू करेगा और आप खोल सकते हो वो अपने विरोधियों के आगे कि मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। क्योंकि आपके दुश्मन आपके आसपास होते हैं जो हमेशा वो देखना चाहते हैं कि तेरे पास कुछ नहीं है, तूने तो यीशु मसीह के लिए क्या क्या कर दिया, तेरे पास कुछ नहीं है। उनका मुंह बंद करने के लिए आपको परमेश्वर में फोकस के साथ चलना पड़ेगा, वचनों पर चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको अद्भुत टेस्टिमनी और गवाही दे सके और आपके दुश्मनों का मुंह बंद कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वचन में कि वो तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा जिसमें दुनिया के सब चीजें आपके लिए होंगी और आपके दुश्मन देखेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत ग्रेस और परमेश्वर इसके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको चारों तरफ से आशीषित किया है। तो अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों को माने, परमेश्वर के वचनों में चले, जितने भी हथियार मैंने आपको बताया शैतान के खिलाफ उनको यूज करें ताकि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाए। आप अगर परमेश्वर में हैं तो आप गैर भाषा को भी बोलिए, क्योंकि गैर भाषा भी क्या है, एक हथियार है। गैर भाषा वो प्रार्थना है जिसको शैतान कभी भी नहीं समझ सकता। और अगर आप गैर भाषा में ज्यादा से ज्यादा आप बोलते हो तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है और शैतान आपकी प्रेयर को समझ नहीं पाता है। इसके पास गैर भाषा नहीं है तो परमेश्वर से गैर भाषा मांगेंगे, और यदि आपके पास गैर भाषा है तो उसको बढ़ाएंगे। आप खाना बना रहे हैं, आप अपने जॉब पे, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप गैर भाषा को बोल सकते हैं, धीरे धीरे अपने टंग्स में बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, शैतान आपके जीवन से जाना शुरू होगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपके विषय में प्रेयर करेगा, आत्मिक उन्नति में भी बढ़ोगे। तो परमेश्वर के हथियारों को आप अपनी बुक्स में लिख लें और इस पर मनन करें कि ये सब चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों पर रोने का अधिकार दिया है। उसके बाद जब आप शैतान को डांटेंगे, ए शैतान तू चला जा, तो आपके जीवन को जाएगा। ए बीमारी तू चली जा, तो वो बीमारी आपको छोड़कर जाएगी। अगर आप कुछ भी डांटेंगे अपने जीवन के हर एक स्ट्रगल को, जो फेलियर आपके जीवन में, वो चीजें
आपको छोड़ना शुरू कर देंगी। जब आप वचन को, बेसिक को पूरा करोगे, परमेश्वर के हथियारों को लोगे, वचन में चलोगे, तो देखोगे शैतान को जब भी आप डांट रहे हो, अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किल को आप डांट रहे हो, और आपकी मुसीबत और आपकी मुश्किल वहां से छोड़कर आपको चली जाएगी। तो ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर आपके मनों को चेंज करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे कि परमेश्वर के वचन में चल सको, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको परमेश्वर की भूख देगा, वचन की भूख देगा, प्रार्थना की भूख देगा, और अंधकार की शक्तियों की योजना आपके जीवन से जाएगी। जैसे ही आप इन वचनों को सुनते हो और उस पर चलने का फैसला करते हो, आपके जीवन में हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक मुश्किल आपके जीवन को छोड़कर जाने लगेगी। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू।